मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं। जहां खोली है तूने शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका साथी बलदेव चौधरी एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबके बीच गुरुकुल क्लासेज गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। प्रिय साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नोत्तरी की जो क्लास थी वो रेगुलर चल रही थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के बीच में जो मैं क्लास लेकर के आया हूं वो है राजस्थान का अपवाह क्षेत्र यानी कि राजस्थान की नदियां। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनका हमारे प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। और उन सभी विद्यार्थियों को भी जोड़ने का प्रयास करें जो अब तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। मैं देखना चाहूंगा एक बार कौन कौन साथी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। बिल्कुल रेशमा मीणा, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दें भैया, ताकि मैं आप लोगों की जो क्लास है इस क्लास को आगे की तरफ लेकर के चलूं, इस क्लास को मैं गति प्रदान करूं। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं देखूंगा यहाँ पर। बिल्कुल नमस्कार, राम राम मिस्टर राहुल मीना, बिल्कुल राम राम भैया। राधे आदिवासी, बिल्कुल राम राम, जय श्री कृष्णा, नमस्ते सभी के लिए। बिल्कुल सर 8 बजे जयपुर के लिए ट्रेन है, वापस आने के लिए कहाँ हो यशवंत योगी? सर मैं चंडीगढ़ से आपकी क्लास ले रहा हूँ, चंडीगढ़ आया था घूमने के लिए। क्या बात है मेरे शेर और शेरनियों, आपका यही जो प्रेम और भावना है ना, यही तो हमको आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, खींचने की तरफ कोशिश करती है। बिल्कुल आप देखिएगा हमारे विद्यार्थी घूमने के लिए चंडीगढ़ गए हुए हैं और वहां से क्लासें ले रहे हैं। क्या बात है मेरे भैया, बहुत बढ़िया। एक दिन मां सरस्वती से कामना करते हैं कि आप जरूर बुलंदियों को छुएं, सफलता प्राप्त करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सरकारी नौकरी एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी कहां रह गई पिछली बार उसमें सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल सभी के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल बीके मीना जी, अब स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो प्रश्न आप लोगों के बीच में आए हैं उन प्रश्नों की भाषा शैली को विधिवत रूप से समझते हुए आप सबको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों की स्क्रीन पर, बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? क्या वो सूकड़ी नदी पर है, क्या वो जवाई नदी पर है, या वो लूनी नदी पर है, या वो बांडी नदी पर है? कौन से बांध की बात कर रहा है प्यारे साथियों? आप कहोगे कि सर यहाँ पर बांकली बांध की चर्चाएं की जा रही है, और बांकली जो बांध है वो कौन से जिले में है? तो आप कहोगे कि सर वो चूरू जिले के अंतर्गत आता है। बिल्कुल मुझे आप लोग बताइएगा। यशवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर सूकड़ी जो है इसको लॉक कर दिया जाए। मैं देखूंगा प्यारे साथी मुझे इसका क्या क्या आंसर देते हैं। प्रश्न आज का पहला आप लोगों की स्क्रीन पर है, कौन सा बांध पूछा है? बांकली बांध पूछा है। तो क्या बांकली जो बांध है वो सूकड़ी नदी पर है, क्या बांकली जो बांध है वो जबाई पर है, या लूनी नदी पर है, या बांडी नदी पर है? बिल्कुल कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए, जबकि कुछ विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल यशवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर सूकड़ी को लॉक कर दो। मानसिंह मीना की सर ऑप्शन नंबर 1, बीके मीना भी यही बता रहा है कि सर सूकड़ी को लॉक किया जाए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो आपका बांकली बांध है ना भैया, ये कौन सी नदी पर है? आप कहोगे कि सर ये सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। बिल्कुल जिन प्यारे साथियों ने आंसर सूकड़ी नदी दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक दिशा में गया है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कुलदीप लखवाल की सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। बिल्कुल भैया ऑप्शन नंबर ए हमने लॉक कर दिया है। तो बांकली जो बांध है
कौन सी नदी पर हो जाएगा? सुकड़ी नदी पर हो जाएगा। कौन से जिले में बना हुआ है? तो याद रखना साथियों, जालौर जिले में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सम्मिलित कीजिए। तो आप लोगों को एक तरफ दिए गए हैं नदियों के किनारे बसे हुए शहर या बसे हुए नगर, एक तरफ दी गई हैं नदियां। तो आप लोगों को ये बताना है कि कोटा जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, बालोतरा कौन सी नदी के किनारे पर है, सुमेरपुर कौन सी नदी के किनारे पर है, और आसिंद जो है जो भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है वो कौन सी नदी के किनारे पर है। बिल्कुल, क्या किया जाए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर सुमेलित, आप लोगों को सुमेलित करना है। बिल्कुल मुझे बताइए कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। सर जवाई बांध पाली में है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। बिल्कुल मेरे प्यारे यशवंत योगी, जवाई बांध जो है वो पाली के अंतर्गत आता है, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर अमृत सरोवर कहा जाता है। इसका आंसर मुझे दे रहे हैं कि सर 23, 14 वाले जो ऑप्शन है उसको लॉक कर दो। बीके मीना बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी का मतलब है भैया आपका 23, 41। अच्छा, देखते हैं कि कौन सा हमें लॉक करना है। बिल्कुल, जो ये पीछे की तरफ खाली जगह हैं इनमें समझ जाना कि यहाँ पर जो है वो 1 लिखा जाएगा, यहाँ पर जो है वो 2 लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो है साथियों वो 4 लिखा जाएगा। अब आप देखिएगा कि क्या इसका सटीक आंसर 23, 14 रहेगा, या 23, 41, या 42, 31 को लॉक किया जाए, या 14, 32 को लॉक किया जाए। ऊपर सारी स्थिति आप लोगों के सामने है। कुलदीप लकवाल बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। मानसिंह मीना जो हैं वो डी को बता रहे हैं। देखिए प्यारे साथियों, मैं आपके लिए बता देता हूं कि क्या कंडीशन रहेगी। आप कहोगे कि सर बात करते हैं कोटा की, तो कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे पर है। बिल्कुल प्यारे साथियों, कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे पर है। तो हमें ये देखना है कि का के साथ में 2 का मेल कहां पर है। आप कहोगे कि सर यहां पर आपने बताया था 1, कितना बताया था? आप कहोगे कि सर 1 बताया था, यहां पर आपने 2 बताया था, यहां पर आपने 4 बताया था। बिल्कुल, कोटा जो है वो चंबल नदी पर है। याद रखना, बालोतरा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे पर है, क्योंकि लूनी नदी के बारे में आपने सुना होगा ना कि बालोतरा बाड़मेर से पहले लूनी नदी का पानी खारा मीठा होता है, और बालोतरा बाड़मेर से आगे जाने पर लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। इस कारण लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी कहते हैं। तो बालोतरा कौन सी नदी के किनारे पर हो जाएगा? लूनी के पर हो जाएगा। बिल्कुल, सुमेरपुर जो है ये जवाई नदी के किनारे पर है, और आसिंद जो है वो याद रखना खारी नदी के किनारे पर है। तो देखिएगा, का के साथ में 2 क्या मेल बैठ रहा है भैया, कि का के लिए 2 है, खा के लिए 3, खा के लिए कितना है? 3 है, गा के लिए सुमेरपुर के लिए 1 है, और घा आसिंद के लिए 4 है। तो 23, 14। अब हम कहेंगे कि सर 23, 14 ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी लॉक होता है साथियों। जिन प्यारे विद्यार्थियों का आंसर 23, 14 था, उनका आंसर बिल्कुल सही दिशा में गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया कि कांठल की गंगा किसे कहते हैं। क्या कांठल की गंगा बेड़च को कहा जाता है? क्या कांठल की गंगा माही को कहा जाता है? क्या चंबल को कहते हैं, या बनास को कहते हैं? मुझे बताएंगे कि कांठल की जो गंगा कहते हैं वो कौन सी नदी को कहा जाता है। क्या बता रहे हैं प्यारे साथी? बिल्कुल, आसिंद भीलवाड़ा जो है वो खारी नदी के किनारे पर है। बिल्कुल बिल्कुल यशवंत योगी, मानसिंह मीना, बिल्कुल भैया आपका सही रहा है। अरे मेरे प्यारे कुलदीप, तूने कैसे बता दिया था रे सी तो इसका होगा ही नहीं मेरे प्यारे, इसका आंसर तो डी होना था। इसका आंसर मुझे बताइएगा। मानसिंह मीना बी, यशवंत योगी सर माही को लॉक कर दो। कुलदीप लकवाल भी माही बता रहा है। बीके मीना सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। यशवंत योगी
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट। बिल्कुल मेरे प्यारे, इसका आंसर आप लोग देखिएगा, कांठल की गंगा की बात कर रहा है। तो आप कहोगे कि सर जब हम बात करते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो आप कहोगे कि सर राजस्थान का जो नीचे का भाग है ना, याद रखना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आप कहोगे कि सर दक्षिणी राजस्थान के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये लो भैया, ये मैं आप लोगों के बीच में आपको नजर आ रहा होगा, इसको यहां पर एडजस्ट करके रखता हूं। ये मैंने आप लोगों के बीच में राजस्थान का नदियों से संबंधित एक मैप लेकर के आया हूं। और आप लोग कहोगे कि सर इसमें अब हम जो बताएंगे वो क्या बताएंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि कांठल की गंगा की बात कर रहा है। तो आप कहोगे कि सर ये जो हमें दिखाई दे रही है, याद रखना ये कौन सी नदी है, तो आप कहोगे कि सर ये माही नदी है। और याद रखना कि इसी माही नदी को क्या कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं। ये जो आपको तंत्र नजर आ रहा है, ये सारा का सारा राजस्थान का अपवाह तंत्र है, जिसे 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। बिल्कुल याद रखना, एक तो होती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, एक होती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक होती हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। मैं आप लोगों से जब माही नदी की बात करता हूं, तो मैं आप लोगों के बीच में क्लास में ऐसे बताता रहता हूं कि इस प्रकार से उल्टे यू आकार में राजस्थान के 3 जिलों में माही नदी प्रवाहित होती है। जो जिले आते हैं उनमें एक जो जिला आता है उसका नाम है बांसवाड़ा। इससे ऊपर की जब बात करूंगा तो यहाँ पर जो जिला आएगा वो हो जाएगा प्रतापगढ़, और यहाँ पर जब बात करूंगा तो यहाँ पर जिला हो जाएगा डूंगरपुर। और याद रखना कि ये जो रेखा है, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है ये नदी? 2 बार काटती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में होकर के जाती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। बिल्कुल माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। आज ही मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जब वो हमसे बात कर लेता है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो मुख्य रूप से हमें 4 नदी याद रखनी है। और मेरे प्यारे, मैंने 4 नदियों के नाम आप लोगों के लिए ऐसे बताए थे कि लूप सामा याद कर लेना। लूप और लूनी हो जाएगी, पाप और पश्चिम बनास हो जाएगी, साफ और साबरमती हो जाएगी, और मेरे प्यारे याद रखना माफ और माही नदी हो जाएगी। तो क्लियर है कि कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? तो माही नदी को कहते हैं। और रीट वाले विद्यार्थियों को पता भी होगा कि 28 तारीख को जो पेपर हुआ था, 28 फरवरी 2025 को, उसको मॉर्निंग की शिफ्ट में ये सीधा सीधा क्वेश्चन उसमें पूछा भी गया था कि राजस्थान में जो नाबाटापुरा डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनता है, वो कौन कौन सी नदियां मिलकर के बनाती हैं। यदि रीट वाले विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 28 फरवरी 2025 वाला मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर दिया था 10 बजे वाला, तो वो मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन था। और याद रखना कि इसका सही आंसर भी यही था मेरे प्यारे। एक नदी का नाम आता है सोम, और एक नदी का नाम आता है माही, और एक नदी का नाम आता है जाखम। बिल्कुल मेरे प्यारे, याद रखना वो यही माही नदी है जो नाबाटापुरा डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसे बेणेश्वर धाम के नाम से कहते हैं। बिल्कुल 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 याद रखना। बिल्कुल मेरे प्यारे, इसका सटीक आंसर हो जाएगा माही नदी। और आपके लिए बता देता हूं कि रीट के जो चारों के चारों पारियों में पेपर हुए हैं, L1 के या L2 के, ऑनलाइन क्लासों को आप उठा करके देख लेना। जो टॉपिक हमने करवाया है उसमें से प्रश्नों के ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं। और ऑफलाइन क्लास की तो फिर हम बात ही क्या करें। वो बेजोड़ हमारा पूरी की पूरी टीम के द्वारा जो की गई मेहनत है, वो सच में हमें रीट में देखने को मिली है। एक एक क्वेश्चन विद्यार्थियों ने हमसे आकर के जब ऐसा कहा कि सर मजा आ गया, आपने पता नहीं ऐसा लेवल हमें लेकर के चले कि रीट का एक एक क्वेश्चन हमें हमारी कॉपी में से देखने को मिला है। बिल्कुल, और आगामी भर्तियों में भी प्यारे साथियों हमारी टीम की वही मेहनत पूरे जारी रहेगी। अगले क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलता हूं।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, बनास नदी का उपनाम नहीं है। इस चीज को विशेषकर याद रखना कि बनास का उपनाम नहीं है। तो क्या नहीं होगा? क्या बनास को कामधेनु नहीं कहेंगे? क्या बनास को बन की आशा नहीं कहेंगे? क्या बनास को वशिष्ठी नहीं कहेंगे? क्या बनास को वर्णाशा नहीं कहेंगे? मुझे आप लोग बताइएगा कि इनमें से कौन सा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि बनास नदी जो है उसका एक तरीके से यहाँ पर कौन सा नाम नहीं होगा। आप कहोगे कि सर इसका नाम क्या नहीं हो सकता है? कामधेनु कहें, या बन की आशा कहें, या वशिष्ठी नदी कहें, या फिर इसे हम किस नाम से जाने? यशवंत योगी जी का आंसर आ चुका है कि सर इसका आंसर जो है वो कामधेनु को लॉक कर दिया जाए। मेरे प्यारे, मैं देखता हूं, अच्छा कामधेनु जो है वो इस नदी को नहीं कहते, तो किस नदी को कहेंगे मेरे प्यारे? आप बता रहे हो कि सर चंबल को कहते हैं। कुलदीप लकवाल भी मेरा प्यारा यही बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। बिल्कुल मेरे शेर और शेरनियों, याद रखना, बन की आशा बनास नदी को ही कहते हैं। याद रखना, वशिष्ठी नदी भी बनास को ही कहते हैं। याद रखना, वर्णाशा बनास नदी को ही कहते हैं। और याद रखना, कामधेनु जो कहा जाता है वो चंबल नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। तो इसका सटीक आंसर लॉक होता है ऑप्शन नंबर 1। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें क्या दिया गया है? तो आप कहोगे कि सर इसमें दिया गया है राजस्थान की कामधेनु। याद रखना कि चंबल नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? तो आप कहोगे कि सर जना पाब की पहाड़ी। और जना पाब की पहाड़ी कहां पर आती हैं? तो मऊ के अंतर्गत आती हैं, एमपी में। ये वाली जो मऊ है प्यारे साथियों, ये वही मऊ है जहां बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। और याद रखना कि इस नदी का अंत कहां पर होता है? तो आप कहोगे कि सर जगह पड़ती है इटाबा। इटाबा पड़ती है यूपी के अंतर्गत। यहां पर जाकर के यह नदी किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। आसपास के बीहड़ क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, राजस्थान की बारहमासी नदी, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की नित्यवाही नदी। याद रखना, चर्मण्यवती कौन सी नदी के उपनाम है? आप कहोगे कि सर चंबल नदी के उपनाम है। बिल्कुल, क्या बात है गुरुजी, मजा आ गया भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्या घोसुंडा बांध मोरेल नदी पर है, या बेड़च नदी पर है, या खारी नदी पर है, या गंभीरी नदी पर है? मुझे बताएंगे मेरे प्यारे साथी कि घोसुंडा जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? बिल्कुल, राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़ से करती है मेरे प्यारे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा और मुझे ये बताइएगा कि राजस्थान के अंतर्गत जो घोसुंडा बांध बना हुआ है, ये घोसुंडा बांध कौन सी नदी के या फिर नदी पर बना हुआ है? क्या मोरेल कर दिया जाए, या बेड़च कर दिया जाए, या खारी किया जाए, या गंभीरी किया जाए? मेरे प्यारे साथी मुझे बताएंगे कौन सा बांध पूछा है? घोसुंडा बांध पूछा है। तो मैं आपके लिए बता देता हूं, बिल्कुल आपके आंसर मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन याद रखना कि घोसुंडा बांध जो बना हुआ है वो बेड़च नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? बेड़च नदी पर। इस चीज को याद रखना। इन बांधों से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो घोसुंडा जो बांध है वो कौन सी नदी पर हो जाएगा? आप कहोगे कि सर बेड़च नदी पर हो जाएगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोजड़ी किस जिले की मुख्य नदी है? लो भैया, कौन सी नदी पूछ डाली? जोजड़ी पूछ डाली। तो मुझे मेरे प्यारे साथी बताएंगे कि क्या जोजड़ी जो नदी है वो जोधपुर में प्रवाहित होती है, या पाली में होती है, या सिरोही में होती है, या जालौर में होती है? बताओ रे मुझे कि जोजड़ी जो नदी है वो राजस्थान के किस जिले में प्रवाहित होती है?
नहीं भैया यशवंत, गंभीरी नदी पर नहीं होगा, याद रखना। बिल्कुल, अच्छा डी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे की तरफ देखिएगा, किसकी तरफ बात कर रहे हैं। आप कहोगे कि सर हमसे पूछा गया है कि ये जो है ना कौन सी नदी, जोजड़ी नदी, किस नदी की, एक तरीके से यानी कि किस जिले की हो जाएगी। बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा कि कहाँ की हो जाएगी। क्या इसका जो आंसर है वो कौन सा लॉक किया जाए। बिल्कुल, आप लोगों के जो आंसर हैं उनका मुझे इंतजार है कि आप लोग क्या इसका आंसर जो है वो आप मुझे देते हो। क्या किया जाएगा भैया। आप कहोगे कि सर इसका जो आंसर है, अच्छा ठीक है, आप मुझे बता रहे हो कि सर जालौर में, नागौर में, क्या भैया। अच्छा आगे की तरफ देखिएगा, इसका आंसर जो जाएगा, कौन सी पूछी है इसमें, जोजड़ी नदी पूछी है, तो जोधपुर की हो जाएगी। याद रखना, जोजड़ी नदी की बात कर रहा है, पाली नहीं करना है, सिरोही नहीं करना है, जालौर नहीं करना है, मुख्यतः कौन से जिले में बहती है, जोधपुर के अंतर्गत प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये प्रश्न तो हर विद्यार्थी का सही होना चाहिए, यदि आपने इसको भी गलत किया ना तो फिर याद रखना। बिल्कुल, राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। क्या राजस्थान के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटें, या 3 भागों में बांटें, या 4 भागों में बांटें। आप लोग मुझे बताइएगा कितने भागों में इसे बांटा जाएगा। आप कहोगे कि सर हमारे राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उस अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं। एक जो होती हैं वो होती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, या अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। बिल्कुल गुरुजी, एक तो ये हो गई कि अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। एक याद रखना कौन सी होती हैं। आप कहोगे कि सर बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। बिल्कुल गुरुजी, एक हो गई बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, और एक याद रखना साथियों, आप कहोगे कि आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां, और आंतरिक प्रवाह की नदियां वो होती हैं जो अपने पानी को ना अरब सागर में लेकर के जाती हैं, ना बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती हैं। बिल्कुल, तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है ना, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। बिल्कुल यशवंत योगी, कुलदीप लकवाल, बिल्कुल 3 भागों में बांटा गया है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, जबाई बांध में पानी की आवक बढ़ने हेतु, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि जो आपका जबाई बांध है इसमें पानी की आवक को बढ़ाने हेतु उदयपुर जिले में निर्मित बांध का नाम कौन सा है। बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा कि इसमें पानी की आवक को बढ़ाने हेतु कौन सा बांध बनाया गया है। क्या जाखम बांध होगा, या सेई बांध होगा, या पांचना बांध होगा, या फिर बारेठा बांध होगा। आप कहोगे कि सर 2 तो बिल्कुल ही अलग हो गए। पांचना बांध जो है ये तो सर करौली में है, याद रखना। बारेठा बांध जो है सर बंद बारेठा आपका भरतपुर में है। बिल्कुल, करौली वाला जो पांचने का बांध है यह हमारे राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। याद रखना, मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। इस चीज को याद रखना कि राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो पांचना बांध हो जाएगा। बंद बारेठा भरतपुर में है। यदि पूछ लेता है कि इस बांध की आकृति कैसी है, तो बता देना जहाज के समान है, और बता देना कि ये जो है बंद बारेठा, इसे जरखों की प्रजनन स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं, जरखों की प्रजनन स्थली कहते हैं। आपके सामने 2 बचे हैं, जाखम और सेही। अच्छा बिल्कुल, यशवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर सेई बांध को लॉक कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे, इसका आंसर जाता है सेई बांध। कौन सा बांध जाता है, सेई बांध जाता है। अगला क्वेश्चन
आप लोगों के बीच में राजस्थान के वे दो जिले जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, और अब तो दो क्या, हम तीन कह सकते हैं। एक और ऐसा जिला हमारे मानचित्र में आ गया है जहां पर एक भी नदी नहीं है। कौन सी नदी भैया? आप कहोगे कि सर राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले होंगे जहां पर कोई भी नदी नहीं है? तो क्या जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएंगे? क्या जैसलमेर और जालौर किया जाए? क्या जैसलमेर बीकानेर और चूरू हो जाएगा? या जोधपुर और जैसलमेर को किया जाए? मैं आपके लिए बता देता हूं, याद रखना। पहले ऐसे याद करते थे कि राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जिनसे सारी नदियां बच के चली गईं। बच के चली गईं मतलब एक जो जिला है वो जिला हो जाता है बीकानेर, और चापोर हो जाता है चूरू, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, बीकानेर और चूरू। लेकिन अभी एक और याद कर लेना, फलौदी। कौन सा जिला भैया? फलौदी। तो अब राजस्थान के ये 3 जिले ऐसे हो गए हैं मेरे भैया जहां पर एक भी नदी नहीं है। कौन कौन से? बीकानेर, चूरू और फलौदी। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है, आ गया समझ में। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर के गिरता है? बिल्कुल प्यारे साथियों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। क्या कहा है कि उदयपुर का जो दक्षिण पश्चिम भाग है वहां पर जो पानी प्रवाहित होता है वो कौन सी नदी के सहारे अरब सागर में जाकर के गिरता है? क्या माही किया जाए, सोम किया जाए, जाखम किया जाए, या फिर साबरमती किया जाए? आप कहोगे कि सर इसके जब हम एक सटीक आंसर की बात करेंगे तो हमारा जो सटीक आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो मैं आपके लिए बता देता हूं। पहले आप लोग राजस्थान के मैप की तरफ देखिएगा दोस्तों कि कौन से जिले की बात कर रहा है। आप कहोगे कि सर उदयपुर जिले की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा कि उदयपुर कहाँ है। आप कहोगे कि सर उदयपुर जो है वो उदयपुर हमें नजर आ रहा है इस जगह पर, यहां पर हमें उदयपुर नजर आ रहा है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं? आप कहोगे कि सर एक माही नदी है, एक सोम है, एक जाखम है और एक साबरमती है। आपको पता है कि माही नदी जो है वो इस प्रकार से अपना प्रवाह क्षेत्र बनाते हुए निकलती है, और इसी माही नदी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन कौन सी नदी आकर के मिलती हैं? तो सोम और जाखम नदी आकर के मिलती हैं। तभी तो नाबा टापरा डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम पर त्रिवेणी संगम बनकर के तैयार होता है। कुलदीप लकवाल बता रहा है कि सर इसका आंसर साबरमती को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल मेरे प्यारे भैया, अभी मैं आप लोगों से यही तो चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ पर हमसे उदयपुर की बात की गई है, और उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में याद रखना यहाँ से हम जो नदी निकालते हैं वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो मैंने अभी आपके लिए 4 नदी बताई थी। कौन कौन सी नदी थी? लूपसामा, याद रखना, लूनी नदी है, पश्चिम बनास नदी हो जाएगी, इसके अलावा साबरमती नदी हो जाएगी, इसके अलावा माही नदी हो जाएगी। लूनी का कोई संबंध रहेगा ही नहीं, पश्चिम बनास का भी नहीं रहेगा, उदयपुर से माही का भी नहीं कर सकते। सटीक आंसर जो आपका लॉक होता है इसका वो क्या होता है? आप कहोगे कि सर साबरमती। बिल्कुल, और आपको पता होगा कि इसी साबरमती नदी के किनारे पर गांधी जी का क्या बना हुआ है? गुजरात में आश्रम भी बना हुआ है। बिल्कुल गुरुजी, तो इसका आंसर हम लॉक कर देते हैं साबरमती। तो जिन विद्यार्थियों ने आंसर साबरमती दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल धर्मराज मीणा, यशवंत योगी, कुलदीप लकवाल, बिल्कुल भैया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना साबरमती। अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, ये लो भैया, बड़ा भोला भाला सा प्रश्न है कि घग्गर नदी जो है
वह कहां से निकलती है? घग्गर नदी का उद्गम आप लोगों को बताना है कि क्या घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ी शिमला हिमाचल प्रदेश से बह करके आती है? क्या गोरिया गांव वाली पाली से निकलती है? क्या खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है? या कोटरी गांव जैसलमेर से निकलती है? घग्गर नदी की बात कर रहा है। मुझे जल्दी से आप लोग ये बताइए कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है और घग्गर नदी जो है इसका अंत कहां पर जाकर के होता है? यशवंत योगी कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो, शिवालिक पहाड़ी को। मनीष करौली कि सर ऑप्शन नंबर 1 की लॉक किया जाना चाहिए। कुलदीप लखवालवी कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करो। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए बताऊंगा कि जो आपकी घग्गर नदी है ना, इस घग्गर नदी का उद्गम जो होता है वो याद रखना कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ी शिमला हिमाचल प्रदेश से होता है। और आप लोग ये भी जानते हो कि घग्गर नदी हमारे राजस्थान में आती है और राजस्थान में याद रखना अब वर्तमान में 3 जिलों के अंतर्गत जो है हम इसकी चर्चा करते थे। एक तो हम जो पढ़ते हैं वो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में होते हुए इस तरीके से हम इसे अधिक वर्षा होने पर पाकिस्तान में निकालते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं। तगड़ी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना कि राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो याद रखना कि राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी घग्गर हो जाएगी। अगली कंडीशन याद रखना कि वैसे तो इस घग्गर नदी का जो अंत होता है वो हनुमानगढ़ में एक जगह आती है भटनेर दुर्ग, और याद रखना इस भटनेर दुर्ग में आकर के ये नदी जो है विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब कभी कभी बरसात ज्यादा पड़ती है, अधिक वर्षा होती है, तो इसका जो पानी है वो हमारे बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान में जगह आती है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में आता है। तो याद रखना कि अधिक वर्षा होने पर इस घग्गर नदी का पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। याद रखना ये भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ इसी नाम तो पड़ा था कि इसे मंगलवार के दिन जीता था और मंगलवार को हनुमान जी का वार मानते हैं। बिल्कुल, तो हिमालय से राजस्थान में आने वाली नदी घग्गर हो जाएगी। उद्गम कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ी शिमला हिमाचल प्रदेश से होता है। अंत वैसे तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के पास में मान लिया जाता है, लेकिन याद रखना कि अधिक वर्षा होने पर इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। तो यह एकमात्र ऐसी भी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय याद रखना सीमा को पार करके पाकिस्तान में जाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके कहां पर जाती है? पाकिस्तान में जाती है। इस चीज को भी याद रखना, पार करके पाकिस्तान में जाती है। बिल्कुल गुरुजी, सीमा इसे कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। बिल्कुल गुरुजी, सीमा को तो हम सब जानते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि गेम वेम खेलने में कुछ नहीं रखा, लेकिन मैं तो कहता रहता हूं कि पबजी वगैरह खेला करो, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके पाकिस्तान में चली जाती है। बिल्कुल, उत्तरी सीमा का प्रहरी, बिल्कुल भैया याद रखना भटनेर दुर्ग को ही कहते हैं। अच्छा, अगर इस नदी में पानी आ जाए तो सर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल भैया, बरसात हमारे यहाँ पर होती है हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, और बाढ़ कहां पर आती है? पाकिस्तान में आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? क्या हरण नदी होगा, या हरनाव नदी होगा, या सेई होगा, या वाकल होगा? मुझे बताइएगा कि कौन सी नदी है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार, राधे राधे सर जी, रूपेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नमस्कार गुरुजी को। आगे की तरफ देखिएगा भैया, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है।
क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? क्या हरण नदी को लॉक किया जाए, या हरनाब नदी होगी, या सेई नदी होगी, या वाकल नदी होगी? तो मुझे आप लोग बताइएगा। अच्छा, यशवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर हरण नदी को जो है वो लॉक कर दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल मैं आपके लिए बता देता हूं, हरण नदी जो है ये अनास नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? अनास नदी की सहायक नदी है। तो साबरमती की सहायक नदी नहीं होगी। कौन सी नदी? हरण नदी। अगली कंडीशन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, लो भैया, कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं होता है? क्या खारी नदी को लॉक किया जाए, क्या मेनाल को किया जाए, क्या कुराल को किया जाए, या मेज को किया जाए? मुझे बताएंगे प्यारे साथी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भीलवाड़ा से नहीं होता है। अच्छा, बिल्कुल मुझे बताएंगे भैया कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भीलवाड़ा से नहीं होता है। धर्मराज मीना बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। क्या खारी रहेगी, क्या मेनाल रहेगी, क्या कुराल रहेगी, या फिर मेज रहेगी? प्यारे साथियों, जब मैंने आप लोगों के लिए पहाड़ी बताई थी तो उस समय अरावली की पहाड़ियों में निकलने वाली प्रमुख नदियों की चर्चा की थी। तो मुझे आप लोग यहीं से बताइएगा कि कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं होता है। क्या खारी करूं, क्या कौन सी करूं, मेनाल करूं, या कुराल करूं, या मेज करूं? बिल्कुल धर्मराज मीणा की सर ऑप्शन नंबर 3। यशवंत योगी की सर खारी नदी कर दो। खारी का जो उद्गम होता है वो बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से होता है। बिल्कुल मेनाल नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है। कुराल का भी उद्गम भीलवाड़ा से होता है। मेज का भी उद्गम भीलवाड़ा से होता है। बची कौन सी? खारी। तो साथियों याद रखना कि इस नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी, और बिजराल गांव की जो पहाड़ी हैं वो कौन से जिले में आती हैं? आप कहोगे कि सर वो राजसमंद जिले में आती हैं। यहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो इसका सटीक आंसर लॉक होता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि खारी नदी। कौन सी नदी भैया? खारी नदी। क्या बात है, बिल्कुल गुरुजी, हमें भी बिल्कुल बिल्कुल जरूर सर जरूर, बिल्कुल आगे की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है भैया? ये रहा कि रामेश्वरम घाट त्रिवेणी संगम कहां पर है? तो क्या रामेश्वरम त्रिवेणी जो संगम है वो डूंगरपुर के अंतर्गत है, या भीलवाड़ा के अंतर्गत है, या सवाई माधोपुर में है, या उदयपुर में है? तो मुझे आप लोग बताएंगे कि जो आपका रामेश्वरम घाट है, एक मैंने बेणेश्वर घाट पढ़ाया था, एक अब मैं आपके सामने रामेश्वरम घाट की बात कर रहा हूं। तो मुझे मेरे प्यारे साथी बताएंगे कि रामेश्वरम जो घाट है ये कौन से जिले के अंतर्गत आएगा? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, क्या लॉक किया जाए? अच्छा, कुलदीप लकवाल बिल्कुल खारी नदी हो गया सर। अच्छा, यशवंत जोगी जी बता रहे हैं कि सर माधोपुर को लॉक कर दो। तो मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट में ये भी बताइएगा कि रामेश्वरम घाट में कौन कौन सी नदियां आपस में मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं साथियों, तो मुझे जल्दी से ये भी बताइएगा यशवंत योगी जी कि सर चंबल, बनास और सीप। क्या बात है मेरे प्यारे। मनीष करौली ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप लकवाल ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, सटीक आंसर जाता है आपका सवाई माधोपुर। याद रखना 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? आप कहोगे कि सर बीएससी, यानी कि बनास हो गई, याद रखना सीप हो गई, और कौन सी हो गई? चंबल हो गई। सवाई माधोपुर में खंडार तहसील में एक गांव पड़ता है पदरा गांव, जहां पर ये नदी मिलकर के क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जिसे रामेश्वरम घाट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसका सही आंसर लॉक होता है सवाई माधोपुर। अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में,
बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइएगा कि बनास नदी जो है वो किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा भैया कि बनास नदी जो है वो किस जिले में। मेरी अब स्टेशन पहुंचने की तैयारी करता हूं। बिल्कुल 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 यशवंत योगी जी, अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से क्लास में भी आपको आना है। बिल्कुल 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 जो भी है, बिल्कुल भैया बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद भैया, नाइस सेशन सर। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का प्यार प्रेम बना रहे यार, हम तो यही चाहते हैं भैया। अच्छा ठीक है, इसका आंसर मुझे बताइएगा भैया कि बनास जो नदी है वो किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? बिल्कुल बनास नदी जो है वो किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? मुझे आप लोग ये बताएंगे कि बनास जो नदी है वो कौन से जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? ये जो मैं आप लोगों के सामने मैप लेकर के आया हूं, ये साथियों राजस्थान की नदियों से संबंधित ही मैप है। और इसमें अब मैं हाईलाइट करने वाला हूं आपके बीच में कौन सी नदी को आप कहोगे कि सर बनास नदी को। लो भैया, बनास नदी पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। आप कहोगे कि सर ये जो नदी हो गई, याद रखना ये आपकी चंबल नदी हो गई। ये जो नदी है ना, ये आपकी कौन सी नदी हो गई? चंबल नदी हो गई। और इसी चंबल नदी में ये जो आकर के मिल रही है, कौन से वाली मैं चर्चा कर रहा हूं, याद रखना ये वाली जो नदी, याद रखना ये वाली जो नदी है ना, ये आपकी बनास नदी है। तो ये जो सर्पाकार आकृति बनाती है साथियों, वो टोंक जिले में बनाती है। कौन से जिले में बनाती है? टोंक जिले में बनाती है। तो इसका सटीक आंसर लॉक होता है टोंक। बिल्कुल, क्या लॉक होता है भैया? टोंक लॉक होता है। बिल्कुल आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भैया कि किस नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है? लो भैया, कितना सीधा साधा क्वेश्चन है। क्या कांतली नदी होगी, कांकने होगी, घग्गर होगी या फिर लूनी नदी होगी? मुझे आप लोग बताइएगा कि कौन सी नदी का जो विस्तार है वो पाकिस्तान में जो जिला लगता है बहावलपुर, उस बहावलपुर में हकरा के नाम से जाना जाता है। आप कहोगे कि सर घग्गर, और ये घग्गर ही तो है जो पाकिस्तान में जाती है। तो ऑप्शन सटीक लॉक होता है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में बामनी नदी के मिलने के बाद कौन सी नदी चूलिया जलप्रपात बनाती है? लो भैया, ये और भी सीधा क्वेश्चन आ गया। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ की बात कर रहा है, तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि यहाँ पर बामनी नदी में मिलने के बाद में कौन सी ऐसी नदी है जो चूलिया जलप्रपात बनाती है? क्या बनास होगा, क्या बाणगंगा होगा, या चंबल होगा, या काली सिंध होगा? क्या किया जाए भैया? आप कहोगे कि सर इसका जो हम आंसर लॉक करेंगे वो कर देंगे चंबल नदी। कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी। याद रखना कि चंबल नदी जो है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में बामनी के मिलने के बाद में चूलिया जलप्रपात बनाती है। अगला क्वेश्चन, 56 के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? गलत नहीं होना चाहिए, सब जानते हैं कि 56 के मैदान का जो निर्माण करती है वो कौन सी नदी करती है। तो आप कहोगे कि सर राजस्थान में माही नदी के किनारे पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो छोटे छोटे 56 गांव बसे हुए हैं उसी को 56 का मैदान कहते हैं। तो कौन सी नदी? माही नदी। बिल्कुल भैया, माही नदी के किनारे पर जो 56 गांव बसे हुए हैं उसे 56 का मैदान कहते हैं। एमपी के धार जिले से, विंध्याचल की पहाड़ियों से, मेहद झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? लो भैया, ये और भी सीधा क्वेश्चन आ गया। आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सी नदी है जिसका यहां से क्या होता है? उद्गम होता है
बिल्कुल भैया, माही नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। जबकि याद रखना, विंध्याचल की यहां से माही है, और यदि जना पाव की पहाड़ी दे देता तो जना पाव की पहाड़ी जो है ये मऊ के अंतर्गत है, एमपी में। यहां से होता है चंबल नदी का। कौन सी नदी का? चंबल नदी का। तो याद रखना कि अमरोरू में विंध्याचल की पहाड़ियों से माही नदी का उद्गम होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, कि कौन सी नदी सीकर और झुंझुनू में बहने के बाद में चूरू की सीमा पर जाकर के विलुप्त हो जाती है और झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। बताइएगा कौन सी नदी होगी जो एक तरीके से सीकर और झुंझुनू में बहती है और चूरू की सीमा पर जाकर के विलुप्त हो जाती है, और यह नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। बिल्कुल, मैं आपके लिए बता देता हूं साथियों, ऐसी नदी का नाम हो जाएगा कांतली नदी। कौन सी हो जाएगी? कांतली नदी हो जाएगी। बिल्कुल, कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है, जिसके प्रवाह क्षेत्र को तोरा बाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरा बाटी कहते हैं। तो बिल्कुल आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कमेंट में बताइएगा सेशन कैसा रहा। मिलते हैं कल शाम वही 6 बजे। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।